तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ना सॉलिड वर्क के अंदर देखो, ये कुछ एलन बोल्ट होते हैं। तो ये एलन बोल्ट कैसे डिजाइन करते हैं, तो कुछ एलन बोल्ट में ये क्रॉस में नर्लिंग रहता है और कुछ में स्ट्रेट नर्लिंग रहता है। तो आज हम लोग ना क्रॉस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट तो कोई भी क्रिएट कर देता है। तो हम लोग क्रॉस नर्लिंग रहता है उसका जो प्रैक्टिस में हम लोग क्रॉस नर्लिंग जो दिया रहता है उसका प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में ये एलन बोल्ट के क्या पैरामीटर होते हैं, कितने का ये थ्रेड रहता है, क्या पिच रहता है, क्या डायमीटर रहता है, और क्या इसका हेड का डायमीटर होता है। जैसे इसमें देखो हेड भी दिया हुआ है, हेड का साइज वगैरह कहाँ से कैलकुलेट करते हैं। और ये एलन बोल्ट पे एलन की लगता है तो किस साइज का वो, जैसे M10 का टैप है तो उसमें किस साइज का एलन की लगेगा। ये सारा कुछ कैलकुलेशन बेस पे हम लोग करेंगे। तो कैलकुलेशन बेस मतलब एक्चुअल में, ऐसा नहीं कि रफली कुछ भी ड्रॉ कर दे, ऐसा नहीं। जो एक्चुअल में टैप आता है उसके अकॉर्डिंग एलन बोल्ट जो आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा पैरामीटर के अकॉर्डिंग पूरा डिजाइनिंग करेंगे। तो दूसरी, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अब हमारे पास एक दूसरा देखो एक चार्ट है। अगर किसी को चार्ट चाहिएगा तो कमेंट कर दे या कुछ भी हमसे कांटेक्ट कर ले। तो ऐसा चार्ट आपको नेट पे भी मिल जाएगा। अगर नेट पे आपको नहीं मिल पा रहा तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको ये चार्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये देखो एक चार्ट रहता है, इसमें सारा कुछ कैलकुलेशन रहता है कि हमारा ये, अगर हमारा इतने का टैप है तो जैसे सपोज दैट इस चार्ट को देखेंगे कैसे, पहले वो जिसको मालूम है उसके लिए, कोई जो फ्रेशर है उसके लिए, क्योंकि एक्चुअली ये हमारा सॉलिड वर्क के अंदर जो बिगनर्स का सीरीज चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो देखो सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, M10 का टैप ले लेता हूँ। तो M10 का थ्रेड कितना रहेगा वो हम पे डिपेंड करता है, 50 mm, 40 mm, 60 mm, 10 mm, 20 mm, वो हम पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद उसका थ्रेड, उस पर कितने का एलन की लगेगा, एलन की का डेप्थ कितना रहेगा, थ्रेड का हेड का डायमीटर क्या रहेगा, हेड का थिकनेस कितना रहेगा, ये सारा कुछ हम लोग इस चार्ट से कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। एल जो हो गया हमारा टोटल लेंथ हो गया, ये हम पे डिपेंड करता है। जो है जैसा हमें नीड है, 50 mm का बोल्ट चाहिए, 10 mm का चाहिए, 20 mm का चाहिए लेंथ में, वो हम पे डिपेंड करता है। वो थ्रेड एरिया रहता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता अपने लिए। उसके बाद जैसे M10 का टैप है तो उस पर ये हेड कितने का आएगा। तो हेड को देखने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, M10 का टैप है, हमें हेड देखना है। तो हेड के लिए हम आएंगे डीके की देखेंगे। तो M10 का है तो हम देखेंगे डीके मतलब ये हमारा डायमीटर है डीके। तो हम आएंगे डीके में 10 में तो 16 का, ठीक है। तो थ्रेड का जो M10 का जो टैप रहेगा, एलन बोल्ट रहेगा, उसका जो हेड रहेगा उसका डायमीटर 16 रहेगा। अब देखो इसका एक कैलकुलेशन फार्मूला भी होता है। कैलकुलेशन फार्मूला क्या होता है, मैं आगे कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इसका जो कैलकुलेशन फार्मूला रहता है, तो जितने का आपका टैप है उसका 1.5 टाइम्स और +1, जैसे M10 का टैप है तो 10 × 1.5 टोटल हो गया 15 +1 कितना हो गया 16। वही देखो सेम इधर वैल्यू आया, ओके। और जो एलन बोल्ट का हेड का, चाहे वो 3 का हो, अब देखो ये इसमें के वैल्यू, हम आएंगे के वैल्यू पे। अब देखो जितने का टैप होता है उतने ही mm का जो हेड होता है उसका थिकनेस होता है, मीन्स के वैल्यू उतना ही होता है। देखो M3 में 3 है, M4 में 4 है, M5 में 5 है, सेम थिंग। तो ये जो इसका जो के होता है, मतलब एलन बोल्ट के हेड का जो थिकनेस होता है वो जितने का टैप है उतने ही mm होता है। आप ये चार्ट से भी देख सकते हो। सेकेंड थिंग, एस जो होता है वो वेरी करता है। एस क्या है, हमारा कितने का एलन की लगेगा। जैसे M3 का अगर हमारा टैप बोल्ट है तो उसमें 2.5 का एलन की लगेगा। अगर 4 का है तो उसमें 3 का लगेगा, 5 का है तो उसमें 4 का लगेगा, 6 का है तो 5 का लगेगा। ये बाद में जो दिया हुआ ना, ये क्लियरेंस दिया है ताकि हमारा एलन की उसके अंदर जाके सूट हो जाए, उसके अंदर लग जाए। अगर 5 का है 5 का दे देगा तो कुछ क्लियरेंस रहता है, तो इसलिए ये जो वैल्यू रहती है वो ऑन क्लियरेंस रहता है। ऐसा 1 mm पर साइड मटेरियल रहता है। तो ऐसे ही ये स्टैंडर्ड है, ये अपने को चार्ट देखना है। दूसरी चीज़ टी क्या होती है, एलन की कितने डेप्थ में जाके लगेगा, तो उसके लिए इधर से चार्ट देखना होता है। 3 का है तो 1.3 का लगेगा, M4 का है तो 2 का डेप्थ होगा। ये टी वैल्यू यहाँ से देखेंगे सारा कुछ। तो ये चार्ट किसी को चाहिए रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और दूसरी चीज़ देखो, मैं जो बोल रहा था एलन की
के जो हेड का डायमीटर कैलकुलेशन का वो कैलकुलेशन यही है कि जितने का टैप है, सपोज दैट 3 का टैप है तो मैंने 3 लिया, उसका 1.5 टाइम किया, 4 आ गया प्लस 1 5 आ गया। अब देखो ये कितना है 5.5, ये सेम 5.5। ऐसा ही किसी का भी एलन बोल्ट का 10 तक की मैं बात कर रहा हूँ, 10 के आगे भी ऐसा ही चलता है, लेकिन कहीं पे भी +2 हो जाता है, वो आगे की बात है। अभी सपोज दैट जैसे M6 का हम लोग कैलकुलेशन कर लें ऑन कैलकुलेटर, तो 6 × 1.5 + 1 10, 6 में देखो डायमीटर जो होगा एलन बोल्ट के हेड का डायमीटर 10 होगा। तो ये तो बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अभी जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे M10 के एलन बोल्ट का प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आ गए सॉलिड वर्क्स में, हमारा ब्लैंक फाइल है, इधर फाइल पे आएंगे, जैसे ही सॉलिड वर्क्स के यहाँ पे एरो पे आएंगे तो एक फाइल टैब खुल जाएगा और यहाँ से न्यू कर दो, या ऐसा विंडो है तो Ctrl+N विंडो प्रेस कर दो, तो हमारा क्या होगा सॉलिड वर्क्स का पार्ट मॉडलिंग, असेंबली और ड्राइंग चालू हो जाएगा। तो इसमें पार्ट मॉडलिंग को क्लिक कर देंगे तो हमारा एक नया विंडो ओपन होके आ गया। अब मैं टॉप प्लेन को लेता हूँ, स्केच मोड में डालता हूँ और मैं यहाँ पे आया डायमीटर पे। हमें M10 का टैप डिजाइन करना है बोल्ट, तो मैंने क्या किया, ऐसे ही एक सर्कल ड्रॉ किया और एस्केप की प्रेस किया और आ गए स्मार्ट डायमेंशन में। और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका डिस्टेंस डायमीटर दिया 10 mm, जितने का टैप उतने का ही डायमीटर, क्योंकि इसमें थ्रेड कट होता है, एक्सट्रूड नहीं होता है। ये हो गया। अब कितना लेंथ में चाहिए, देखो अगर इमेज से अगर हम देखें तो कितना लेंथ में चाहिए वो हम पे डिपेंड करता है, ये L वैल्यू अपने पे डिपेंड करती है। सपोज दैट मैं क्या करता हूँ 50 mm लेता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड बॉस बेस में गए और मैंने वैल्यू फिल किया 50 mm, किसी भी डायरेक्शन में चलेगा। ओके। अब सेकेंड थिंग, मुझे हेड डिजाइन करना है, तो अभी मैं इस वाले, देखो रिवॉल्व से भी बन सकता था और इससे भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं। आपको रिवॉल्व से भी मैं बता दूंगा एक लेक्चर, और एक लेक्चर इससे भी। अब इस बार इस वाले फेस को स्केच मोड में करूँगा, स्केच मोड में डाला और अगेन सर्कल पे आए और यहाँ पे मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया और स्केप की प्रेस किया। अभी क्या है, देखो कि ये हमारा जो स्केच है यहाँ पे है। अभी इसका डायमीटर कितना, अकॉर्डिंग टू चार्ट है कैलकुलेशन, ये आएगा डी के वैल्यू आएगा M10 में, डी के का वैल्यू आएगा 16 mm और इसका के वैल्यू आएगा 10 mm। तो हम आ गए फिर से सॉलिड वर्क में और स्मार्ट डायमेंशन में आए, इसका मैंने डायमीटर दिया 16 mm और एक्सट्रूड में आएंगे, एक्सट्रूड बॉस बेस पे क्लिक करेंगे और कितना एक्सट्रूड करना है 10 mm और ओके। तो अपना ये इतना बेसिक जो था वो हो गया। अब हमें इसके बाद क्या करता हूँ, सब में चाम्पर अप्लाई कर देता हूँ। तो हम आगे फिलेट के एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चाम्पर मिलेगा। मैंने क्या किया, 0.5 का चाम्पर लगा देता हूँ, ये एज और ये एज, 3 एज पे मैंने क्या किया 0.5 का चाम्पर अप्लाई कर दिया। सेम थिंग इधर भी आ जाएगा। ओके। अब देखो ये हमारा चाम्पर अप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, थ्रेड कट करेंगे। तो देखो हम आएंगे होल विजार्ड में और यहाँ पे आएंगे थ्रेड पे और यहाँ पे मैंने थ्रेड के कमांड को सिलेक्ट किया। ओके। अब यहाँ पे कंप्लीट सर्कल देना जिस पे हम थ्रेड कंप्लीट कट करेंगे। तो मैं क्या किया, देखो यहाँ पे हमारा थ्रेड लोकेशन पे मेरा ये डायमीटर हो गया। ओके। अब देखो यहाँ पे हमें टैब सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमारा मीट्रिक डाई रहेगा और यहाँ पे हमें साइज देना है। तो यहाँ पे हम इसको ड्रैग करेंगे तो देखो हमें क्या करना है, M10 × 1.5 पिच का हमें कट करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, M10 जो भी आप जिसका भी डिजाइन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सारा साइज मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, M10 × 1.5 पिच का सिलेक्ट करते हैं और हमारा टोटल लेंथ था 50 mm, मुझे चाहिए थ्रेड 40 mm। ओके। और अभी देखो ओके करते हैं और फिर क्या प्रॉब्लम आती है फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। और अगर नीचे की पैरामीटर की बात कर लें तो ये मैंने डेप्थ दिया और यहाँ पे डिग्री हमारा 0 है और एक्सट्रूड कट रहेगा, कट थ्रेड होगा, इसमें एक्सट्रूड थ्रेड नहीं हो पाएगा क्योंकि देखो एक्सट्रूड थ्रेड इनसाइड होगा, वो मुझे विजिबल नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कट किया और ओके किया। अभी जब देखो मैंने कट किया तो अभी मुझे इधर कंप्लीट करना है प्रोफाइल और कुछ प्रोफाइल मुझे इधर, देखो अभी ये इधर प्रॉब्लम आ गया। अभी मुझे इसका सोल्यूशन क्या है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे,
वो भी जो लोग करते हैं वो भी मैं कर देता हूँ। इस वाले फेस को क्लिक करेंगे और एडिट मोड में डालेंगे, और देखो इस फेस को क्लिक किया और मैंने किया क्या, कन्वर्ट एंटिटी, और देखो ये ऐसा सर्कल बन गया। और फीचर में आएंगे, एक्सट्रूड कट में करेंगे और ओके। ये देखो थ्रेड मैच हो गया, बट ये गलत है। इसमें थ्रेड क्या है, ये सीधा कट है, तो यहाँ पे थ्रेड हमारा कट चढ़ेगा नहीं, हमारा टाइप जो थ्रेड है वो पकड़ेगा ही नहीं, तो ये मेथड गलत है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसका राइट मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और इस वाले स्केच को भी डिलीट कर देता हूँ। राइट मेथड ये है कि हम अगेन इस वाले थ्रेड को मैंने जो कट किया था इसको सिलेक्ट करके और एडिट फीचर पे आएंगे, और देखो अब क्या करेंगे, हम आएंगे इस ऑफसेट पे क्लिक करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये थ्रेड हमारा बाहर से कट होके जाए। अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने सर्कल सिलेक्ट किया वो यहाँ से स्टार्ट, कटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। मैं कटिंग इसका बाहर से स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, जैसा कि मशीन पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी रहता है तो कि बाहर से ही थ्रेड कट कर जाता है, तो यहाँ पे कट होके पूरा निकल जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑफसेट पे डालता हूँ, और जब मैंने ऑफसेट किया तो अपोजिट डायरेक्शन में ऑफसेट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लिप डायरेक्शन कर देता हूँ। अभी तो देखो कट ये क्या करेगा, बाहर से कट करके जाएगा, और मुझे क्या देखो 2 mm मैंने बाहर निकाल दिया, तो इधर 40 के बदले हमें 38 mm मिलेगा। तो इसको क्या करता हूँ, 2 mm इसमें और प्लस कर देता हूँ, तो ये हमारा होगा 40 + 2 42 हो जाएगा। तो अभी मुझे ये फेस 2 mm मैंने बाहर निकाल दिया थ्रेड, तो 2 mm इधर करना पड़ेगा, तब मुझे 40 mm टोटल थ्रेड मिलेगा। और अभी मैं इसको करता हूँ ओके। तो ये देखो अभी हमारा जो थ्रेड था अभी इस कंडीशन पे राइट मैचिंग करेगा, इधर से थ्रेड चढ़ना चालू करेगा और आराम से अपना वो थ्रेड हो जाएगा। तो ऐसा ये ऑप्शन करना, वो कट नहीं करना। इधर चाहो तो इधर कर सकते हो, क्योंकि इधर आने के बाद थ्रेड यहाँ पे रुक ही जाता है, क्योंकि ये क्या है ना, सॉलिड एरिया है। तो इसको चाहो तो आप इसके लिए क्या करना पड़ता है, यही पैटर्न को आगे बढ़ा के और फिर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इतना थ्रेड का रिक्वायरमेंट नहीं रहता। तो इसको आप एक्सट्रूड कट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड, यहाँ पे बोल्ट एलन जो बोल्ट होगा वहाँ पे इसको रुकना ही रुकना है, ठीक है। जो नट आएगा वो यहाँ पे रुकता ही रुकता है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेड कट नहीं है तो यहाँ पे रुक ही जाएगा। तो इसको आप कट कर सकते हो। इस फेस को सेलेक्ट किया, एडिट मोड में डाला और कन्वर्ट एंटिटी किया, और फीचर में आएंगे और एक्सट्रूड कट कर देंगे। देखो वैसे अगर देखो तो राइट मेथड ये नहीं है, बट क्या होगा, आपका बोल्ट यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा। जो नट इस पर टाइट करोगे वो कहीं यहीं पे ही आके रेस्ट हो जाएगा, यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा। ओके, अब देखो ये तो अपना हो गया इतना प्रोसेस। अब जो अपना है नर्लिंग का प्रोसेस है, तो देखो नर्लिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं। नर्लिंग के प्रोसेस के पहले हम क्या करते हैं, ये एलन की जो लगाएंगे, इसके अंदर जो एलन की लगा के इसको टाइट करेंगे, ढीला करेंगे, तो उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। अभी देखो उसके लिए हम आएंगे एस साइज देखेंगे, तो हमारा M10 का टैब है और एस साइज हमारा क्या है, एस मैक्स, तो 8.175। ये हमारा 2S मतलब 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस है, 8.175, और 5 mm T की वैल्यू देखना है, तो 5 mm हमें इनसाइड कट करना है, 8.175। हम आ गए अगेन सॉलिड वर्क में, इस वाले फेस को क्लिक किया और एडिट मोड पे डाला, और हम आएंगे अभी हेक्स पे, पॉलीगॉन पे, और पॉलीगॉन की कमांड को एक्टिवेट किया। मुझे चाहिए 6, मैंने 6 एंटर किया, और सेंटर से मैंने क्या किया, ऐसे मैंने ड्रॉ किया। ओके ओके, एस्केप की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और कमांड से बाहर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले लाइन को सिलेक्ट करके और इसको कर देता हूँ वर्टिकल, तो ये सीधा हो गया। अब जो एस का जो डिस्टेंस इधर मैंने देखा, एस का जो डिस्टेंस है 8.175, तो हम आएंगे अगेन स्मार्ट डायमेंशन में, यहाँ से ये डिस्टेंस 8.175। ओके ओके किया, फीचर पे आएंगे, एक्सट्रूड कट में आएंगे, अकॉर्डिंग टू चार्ट हमें ये 5 mm कट करना है। टी वैल्यू जो हमारा आया, टी वैल्यू 5 mm, मोर देन 5 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 5 आपको कट करना है। तो हम आएंगे टी पे, और यहाँ पे थ्रू ऑल को ब्लाइंड कंडीशन करेंगे, यहाँ पे वैल्यू करेंगे 5, और ओके। तो ये जो अपना था प्रोसेस, ये क्रिएट, अभी यहाँ पे आपको चाम्पर क्रिएट करना है तो चाम्पर क्रिएट कर सकते हो, उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो ये अपना क्या हुआ,
अब जो एलन की इस पे इंसर्ट हो जाएगा। अब जो अपना नेक्स्ट स्टेप है नर्लिंग क्रिएट करना। नर्लिंग के लिए देखो, अभी इस वाले फेस को क्लिक किया, एडिट मोड में डाला और मुझे नर्लिंग इस वाले डायमीटर पे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मुझे एक हेलिक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये वाला फेस हमारा एडिट मोड में है, इस वाले सर्कल को मैंने क्लिक किया और क्या किया, कन्वर्ट एंटिटी किया। तो देखो यहाँ पे एक सर्कल बन के आ गया और जस्ट एग्जिट स्केच करेंगे। ओके, अब देखो हम आएंगे कर्व में और आएंगे हेलिक्स पे और हम क्या करेंगे, ये सर्कल को सिलेक्ट करेंगे जो मैंने अभी सर्कल क्रिएट किया। ओके, और हमें एक ऐसा हेलिक्स क्रिएट करना है जो इसको टेपर में कट करके जाए। और यहाँ पे जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे 250 या 180 या 90 जो भी वैल्यू है तो इसको हम कर देंगे 0। और हमें एक ऐसा हेलिक्स क्रिएट करना है जो इसको ऐसा थोड़ा सा टेपर में कट करके जाए। तो यहाँ पे आप जो भी जैसे पिच एंड रिवोल्यूशन भी ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, पिच डाल दिया 100 और रिवोल्यूशन ले लिया। जो भी जैसे एक करेंगे तो देखो पूरा एक चक्कर उसने मार दिया। मुझे जस्ट इसको पार कर जाए, ये जो 10 mm का थिकनेस है इसको पार कर जाए। तो मैंने क्या किया, 0.1 में इसका डाल देता हूँ। जब मैंने 0.1 डाला तो देखो इसको क्रॉस करना चाहिए, क्रॉस कर रहा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट ओके। तो ये देखो हमारा जो हेलिक्स क्रिएट हुआ है कुछ इस तरीके का हेलिक्स क्रिएट हुआ है। ठीक है, विजिबल होगा आपको। यहाँ से प्लेन वाइट कर देता हूँ तो ये देखो अभी आपको विजिबल होगा। ये हमारा कुछ ऐसा हेलिक्स है, इस वाली एज से इधर बाहर है और इस वाली चैम्पर से इधर बाहर है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इस हेलिक्स पे मुझे क्या करना है, एक प्लेन क्रिएट करना है। तो हम आएंगे रेफरेंस में और प्लेन पे। सबसे पहले हेलिक्स को क्लिक किया और फिर हेलिक्स के एंड पॉइंट को क्लिक किया। ओके, देखो हमारा एक ऐसा एक प्लेन क्रिएट हो गया इस हेलिक्स के नॉर्मल। अब इस वाले प्लेन को इस क्लिक करेंगे और एडिट मोड में डालेंगे। ओके, अगेन अगर ऐसा नहीं चाहिए व्यू, मुझे बैक व्यू चाहिए, तो अगेन नॉर्मल की प्रेस करेंगे तो इस साइड आ गया। अगर ये आपको नॉर्मल की नहीं आपके सॉफ्टवेयर में विजिबल है तो यहाँ पे आइएगा एडिट में, कस्टमाइज पे और शॉर्टकट बार में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा स्टैंडर्ड व्यू और यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्मल टैब। ठीक है, इसको ऐसे लेफ्ट की प्रेस करके जहाँ आपको रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे आप रख सकते हो। ओके, और जस्ट यहाँ से ओके करना है। मेरे पास रखा है तो 2 मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको नहीं करता हूँ। जस्ट यहाँ पे आपको रख के और ओके कर देना है। मैं अभी देखो इधर रख दिया, मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे 2 नहीं चाहिए। अभी 2 आ गए। अभी ये डिलीट नहीं होगा, अब इसको डिलीट नहीं होगा, इसको वापस वहीं पे रखना पड़ेगा। देखो अगेन हम आएंगे एडिट पे, सेटिंग पे, कस्टमाइज पे, शॉर्टकट बार में और आएंगे स्टैंडर्ड व्यू में। अगेन इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको वापस इधर लाएंगे। ओके, वहाँ से डिलीट नहीं होता है। अभी देखो ये हमारा नॉर्मल हो गया। इधर करेंगे तो ये नॉर्मल है, इधर करेंगे तो ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल टैब यहाँ पे आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। अब यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हम आएंगे पॉलीगन पे और यहाँ पे इंस्टेंट वैल्यू क्या करेंगे, नंबर ऑफ एंटिटी 3 फिल करेंगे और एक यहाँ पे रैंडमली एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। ओके, जस्ट ओके। अब देखो क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे और अब देखो क्या करना है, इस वाले सर्कल के सेंटर, ट्रायंगल के सेंटर को क्लिक करना है और इस कंट्रोल की प्रेस करके ही हेलिक्स के किसी भी पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा रिलेशन पियर्स कर देना। तो पियर्स करने से क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल था इस हेलिक्स के सेंटर पे चला गया। देखो शायद विजिबल भी होगा। और अभी एक बार फिर से नॉर्मल करता हूँ तो ये देखो नॉर्मल हो गया। अब इसको क्या करना है, इस ट्रायंगल के इस वाले एज को देखो ये चारों तरफ रोटेट होगा। किसी भी एज को इस लाइन के ऊपर ही मैच करके रखना है अपने को, इस लाइन के ऊपर ही मैच करके ऐसा रखना है। ठीक है, तो इसको और छोटा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके और ओके। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट फ्रॉम स्केच करता हूँ। अब आप स्केच देखिए, मैं इस प्लेन को हाइड कर देता हूँ। अब देखो स्केच हमारा कुछ ऐसा है। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, स्वेप्ट कट में आएंगे और ये हमारा स्केच है और ये हमारा पाथ है। जस्ट ओके। तो ये देखो एक हेलिक्स क्रिएट हुआ, बट मुझे थोड़ा और साइज में और बड़ा चाहिए।
तो हम इस वाले एरो स्वेप्ट कट के एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस स्केच पे क्लिक करके और एडिट स्केच कर देंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे रैंडमली ड्रैग कर देंगे और इसी लाइन पे ही ड्रैग करना है। ओके, और यहाँ से स्केच कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। अभी देखो ये हमारा एक हेलिक्स क्रिएट हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस वाले हेलिक्स को भी, ये जो लाइन विजिबल हो रहा है ब्लू कलर का, इसको हाइड कर देता हूँ। तो ये हमारा हेलिक्स स्पाइरल है और इसको हाइड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसी एंटिटी को इस साइड मिरर करना है। तो मुझे एक ऐसा प्लेन देखना पड़ेगा जो इस बोल्ट को 20 से डिवाइड कर रहा हो। तो हमारा देखो फ्रंट भी नहीं डिवाइड कर रहा है, फ्रंट हमारा ऐसे डिवाइड कर रहा है, वो प्लेन ऐसा डिवाइड करना चाहिए। टॉप भी नहीं डिवाइड कर रहा, राइट। ओके, राइट देखो प्लेन इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और इधर आएंगे मिरर पे और यहाँ पे मिरर फीचर पे इसको क्लिक करेंगे, फीचर टू मिरर पे, और रेफरेंस में हमारा यही प्लेन सिलेक्टेड है और इस वाले फीचर को क्लिक कर देंगे और ओके। तो देखो यही फीचर इस साइड भी मिरर हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ हमारा देखो ऐसा कुछ मिरर है। अब क्या करेंगे, लीनियर पैटर्न के एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न के ऑप्शन को ओके करेंगे। अब मुझे डायरेक्शन में कंप्लीट सर्कल देना पड़ेगा। अगर देखो यहाँ पे अपना कंप्लीट सर्कल नहीं है, ब्रेक हो रहा है। सेम देखो इस साइड भी, तो ऐसा कोई सर्कल इस जॉब के अंदर कोई भी ऐसा सर्कल सेलेक्ट कर दो जो कंप्लीट हो। तो देखो कंप्लीट सर्कल ये भी है और इस साइड भी ये कंप्लीट सर्कल है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट। तो कोई भी एक कंप्लीट सर्कल डायरेक्शन के लिए दे सकते हो, मैंने दे दिया। अब यहाँ पे फीचर्ड एंड फेस पे आएंगे, ये फेस और सेम ये मिरर वाला भी फेस को सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे उसने देखो स्वेप्ट कट 1 और मिरर दोनों को रीड कर लिया। अभी यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए। यहाँ पे आप जो एंटिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए 20, 30, जो भी आपको अपने हिसाब से फिल कर सकते। जैसे सपोज दैट मैंने क्या किया, 30 कर दिया और ओके। ये एंटिटी आप एज पर नीड कर सकते हो, जितना एंटिटी आप बढ़ाओगे उतना सॉफ्टवेयर पे लोड जाएगा। तो ये देखो अपना स्पाइरल क्रिएट हो गया। अभी आपको स्पाइरल और चाहिए घना, तो आप क्या करो, ये जो पैटर्न पे ना, ये एंटिटी को आप और बड़ा कर सकते हो, 35 कर सकते हो, 40 कर सकते हो। एज पर नीड आप जैसा आपको लगे वैसा कर सकते हो, क्योंकि नर्लिंग का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। नर्लिंग टूल ऑलरेडी बनाया आता है, उस पर जो नर्लिंग टूल पे प्रोफाइल होती है वही दिखती है। अब देखो नर्लिंग टूल कैसा होता है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। ये इस तरीके के नर्लिंग टूल होते हैं। ये ऑलरेडी जो इनमें प्रोफाइल होता है वही प्रोफाइल जॉब पे क्रिएट होता है। ये सारे नर्लिंग टूल ही हैं, ठीक है। तो जो भी है आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो ये अपना नर्लिंग टूल क्रिएट अपना कंप्लीट हो गया। अब मुझे इस पर कुछ कलर या कुछ ऐसा ऐड करना है या इसको जो भी है, तो हम इस पूरे मॉडल को सेलेक्ट करेंगे और एडिट अपीयरेंस में आएंगे और जो कलर देना है यहाँ से वो कलर आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है एज पर नीड। वैसे ऑलरेडी अगर देखो तो जो भी एलन बोल्ट होते हैं वो ब्लैक ही होते हैं, ओके, ठीक है। तो ये देखो अपना एलन बोल्ट M10 का क्रिएट होके रेडी हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप इस चार्ट से देख के M10, M12, M3 जो भी आप उस हिसाब से अपना बना सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।